हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे होंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू जावा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहीं से हम अपना पहला प्रोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, और इस वीडियो के एंड में जो मैंने प्रोग्राम बनाया है वैसा ही आपको सिमिलर या फिर थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम आपको भी बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है इंट्रो टू जावा, तो इस चैप्टर में हमको बेसिक चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी जावा से रिलेटेड, और इसमें हम अपना पहला जावा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो थोड़ा सा जावा के बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जावा स्टार्ट कैसे हुआ। तो जावा स्टार्ट हुआ एज अ प्रोजेक्ट जिसका नाम ओक था, बाय जेम्स गॉसलिंग, और बाकी बुक से पढ़ लीजिएगा कि कब ये स्टार्ट हुआ, जैसे जून 1991। ये बेसिक थ्योरी ये सब खुद से पढ़ लीजिएगा, बस इतना जानिए कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है। और इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरप्रेट होता है, कैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम का जर्नी स्टार्ट होता है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। तो दो प्रकार के, स्टैंड अलोन और जावा एप्लेट्स। स्टैंड अलोन वो होते हैं विच डू नॉट रिक्वायर एनी ब्राउज़र। तो जैसे आपके फ़ोन में ऐप्स होंगे जैसे कि PDF व्यूवर हो गया, जैसे PDF जिसमें देखते हो, वो एक ऐप है, ठीक है। तो वो उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ब्राउज़र की हेल्प से आप नहीं ओपन करते, आप डायरेक्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। तो वो क्या हुआ, स्टैंड अलोन। जावा एप्लेट्स होते हैं विच रिक्वायर ब्राउज़र टू ओपन। नेक्स्ट है हमारी मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, तो सबसे पहले जब कोई लैंग्वेज स्टार्ट हुई तो वो थी मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल स्टार्ट में जब इनिशियली कंप्यूटर बनाए गए तो बनाए ही गए थे मशीन लैंग्वेज के लिए। तो इसमें सिर्फ 0 और 1 वर्क होता था। तो जो साइंटिस्ट होते थे मोस्टली वो वर्क करते थे क्योंकि उन्हें ही पता होता था इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 1 1। सिर्फ इस तरीके से आप कंप्यूटर से बात कर सकते थे और कोई तरीका नहीं था, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और इसमें एरर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती थी ऐसा करते हुए, क्योंकि थोड़ी सी गलती और आपका कंप्लीट डिफरेंट वर्क करने लगेगा। फिर मशीन लैंग्वेज के बाद आई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज प्रीवियस मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी ईजी थी क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, निमोनिक कोड, मतलब कि कुछ सिंबॉलिक ऑपरेशंस थे, जैसे कि ऐड कुछ वर्ड्स जो हम इंग्लिश में यूज करते थे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी थे। जैसे कि ऐड करना हो तो आप सिंपल ऐड लिख सकते थे। तो इस तरीके से कुछ इजी थोड़ा सा इजी हो गया था अब प्रोग्राम करना या फिर कंप्यूटर से बात करना पहले के कंपैरिजन में इजी हो गया था। अब सिर्फ 0 और 1 का फॉर्म नहीं था, और भी कुछ वर्ड्स इंक्लूड कर दिए गए थे लैंग्वेज के अंदर, और ये ईजियर थी। पर इसके लिए एक काम और करना पड़ता था क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी कन्वर्ट करना मशीन कोड में, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में तो आपने लिखा लेकिन कंप्यूटर को तो समझ में सिर्फ 0 1 आएगा। तो असेंबली लैंग्वेज को वापस से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज के बाद आया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि हम पढ़ रहे होंगे क्योंकि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, उसको सोर्स कोड बोलते हैं, और ये भी मशीन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। तो आपको इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर लगेगा टू कन्वर्ट बैक इनटू मशीन कोड। तो वापस से मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है दैट ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, पर ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे आप में 10 लाइन है आपके प्रोग्राम में, तो पहले एक लाइन कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरीके से कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो स्लो होता है। लेकिन जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक बार में सारा ट्रांसलेट कर देता है सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो सारा एक बार में कंपाइल करता है कंपाइलर, और इस कंपाइल कोड का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि कंप्लीट एक बार में कर देता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस वर्सेस जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। तो जावा में कंपाइलेशन डिफरेंट होता है क्योंकि ये बाइट कोड में कन्वर्ट करता है।
तो जैसे आपने एक लैंग्वेज लिखी, जैसे कि एक जावा में लिखा कुछ प्रोग्राम, अब जावा में लिखा आपको समझ में आ रहा है लेकिन कंप्यूटर में समझ में आ रहा, तो आपने क्या किया, एक कंपाइलर लिया। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये होता है ट्रेडिशनल तरीका। अब मान लो आपके पास कौन सी मशीन है, आपके पास विंडोज़ है मान लीजिए, ठीक है। तो आपके पास एक विंडोज़ की मशीन है, ठीक है, ये विंडोज़ है। तो जो कंपाइलर है वो आपको किस चीज़ का चाहिए, विंडोज़ का चाहिए। ये जावा नहीं, ये कोई एक सोर्स कोड है, ठीक है, ये एक सोर्स कोड है, जावा नहीं है, यहाँ पर एक कोड है, ठीक है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज जब लिखी जाती है उसे सोर्स कोड बोलते हैं। तो जावा हो गई, कोई भी लैंग्वेज हो गई, सोर्स कोड उसे बोलते हैं। सोर्स कोड को कंपाइलर ने कन्वर्ट किया मशीन कोड में। अब अगर विंडोज़ में कन्वर्ट कराना है तो विंडोज़ का कंपाइलर लाओ। मान लो यूनिक्स में कराना है तो किसका कंपाइलर चाहिए, हमें यूनिक्स का कंपाइलर चाहिए। और यूनिक्स का कंपाइलर यूनिक्स के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मशीन कोड रहेगा पर ये यूनिक्स का मशीन कोड रहेगा। तो हमारे पास तब क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिक्स होना चाहिए। यूनिक्स है तो यूनिक्स का कंपाइलर चाहिए, विंडोज़ है तो विंडोज़ का कंपाइलर चाहिए। लेकिन जो जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसके लिए हमको अलग अलग कंपाइलर नहीं चाहिए, हमारे पास एक ही कंपाइलर से सबका काम हो जाएगा। तो क्या करता है जावा का कंपाइलेशन प्रोसेस, तो हमारे पास सोर्स कोड है, ठीक है, तो हमारे पास सोर्स कोड है। ये क्या करेगा, सोर्स कोड को, एक जावा का कंपाइलर चाहिए आपको, जावा का कंपाइलर है, और किसी चीज़ का कंपाइलर नहीं चाहिए। जावा कंपाइलर क्या करेगा, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब बाइट कोड क्या करेगा, अब मान लो तुम्हारे पास विंडोज़ है और तुम्हारे पास यूनिक्स भी है। तो अगर बाइट कोड ये बन गया बाइट कोड, अब विंडोज़ में चलाना है ये चीज़, तो ये क्या करेगा, विंडोज़ के मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये बाइट कोड जो है विंडोज़ के मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिक्स में चलाना तो यूनिक्स के मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस विंडोज़ के पास एक होगी JVM और इसके पास भी JVM होगा। तो जावा वर्चुअल मशीन होना चाहिए, बस यही एक शर्त है कि विंडोज़ के पास JVM इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो JVM है तुम्हारे पास, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अभी तक क्या था, अभी तक हमको अगर विंडोज़ का चाहिए तो हमें विंडोज़ का कंपाइलर भी चाहिए होता था। यूनिक्स है तो यूनिक्स का कंपाइलर भी चाहिए होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, और बाइट कोड फिर क्या करता है, बाइट कोड उसके मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। बस इतनी सी एक शर्त है कि उस जगह पर, उस मशीन में JVM इंस्टॉल्ड होना चाहिए, बस। एक चीज़ होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब मान लो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और कुछ चीज़ें हमें तुरंत के तुरंत चाहिए, तो उस समय क्या होता है, एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो कि सिलेक्टेड पोर्शन या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पहले कंपाइल कर देता है, और बाकी चीज़ों को जिसमें लगता है कि इसको अभी ज़रूरत भी नहीं है तो उस चीज़ को वो बाद में कंपाइल करता है। तो सिलेक्टेड पोर्शन को कंपाइल करने का काम क्या करता है, JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ये JVM के अंदर ही होता है, ठीक है, JVM के अंदर क्या होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। तो इसके बाद अब थोड़ी सी थ्योरी और है कि फीचर्स ऑफ जावा क्या होते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, तो ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो पढ़ना है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हम पहला जावा प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। तो एक वीडियो और है जिसमें मैंने जावा का प्रोग्राम कैसे लैपटॉप पर बनाते हैं, मतलब कि हम ब्लूजे के अंदर। ब्लूजे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो वही आप लोग यूज कर रहे होंगे जैसे स्कूल में, जहाँ पर इस कंप्यूटर लैब में आप ब्लूजे पर ही सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो उस पर बनाते कैसे क्लास बनाते हैं, मतलब कि लैपटॉप पे कैसे वर्क करते हैं, या फिर कंप्यूटर PC पे कैसे वर्क कर सकते हैं। तो उसका भी एक वीडियो, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी हम सीखेंगे कि प्रोग्राम लिखेंगे कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब ब्लूजे का एडिटर खोल लेंगे, कोड एडिटर जहाँ पर कोड लिखना है, तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो अभी मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा जिससे कि
हम प्रिंट करेंगे हेलो वर्ड प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर एक वर्ड का भी मतलब बताऊंगा, हर एक लाइन का भी मतलब बताऊंगा कि क्या होता है। तो हम लिखेंगे पब्लिक क्लास और फर्स्ट प्रोग्राम और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। मैंने बताया था ना पहले चैप्टर में कि फंक्शन होता है और वेरिएबल्स होते हैं, तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। तो नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ये नेम है इस फंक्शन का, ठीक है, डिस्प्ले। अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए एक लाइन होती है, कि स्टेटमेंट होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ब्रैकेट फिर डबल कोट्स, और हमको क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ड। उसके बाद हम ये ब्रैकेट बंद करेंगे, ये वाला, और उसके बाद हम दूसरा बंद करेंगे, ये वाला। तो ये होता है एक प्रोग्राम, एक जावा का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें सारे वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है पब्लिक। पब्लिक का मतलब हुआ कि ये प्रोग्राम का स्कोप क्या है, मतलब कितने लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो पब्लिक है मतलब कि कोई भी इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है। आप इसमें प्राइवेट भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी, ये इस तरीके की चीज़ें लिख सकते हैं। ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राइवेट क्या होगा, प्रोटेक्टेड क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्लास। तो ये हम बता रहे हैं कि हमारी ये क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास का मतलब होता है कि ये मेरी क्लास है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट जो पढ़ा था चैप्टर 1 में वो है। फिर ये है फर्स्ट प्रोग्राम। ये क्या होता है, ये इस क्लास का नाम है। क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। फिर हमने ब्रैकेट खोला है, मतलब कि हम बता रहे हैं कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारी क्लास ओपन हुई है। फिर हमने क्या बनाया, फिर से पब्लिक। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये इतना फंक्शन, ये फंक्शन भी पब्लिक है, ये फंक्शन भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर मैंने बताया वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड होता है, इसका मतलब होता है ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो वॉइड है यहाँ पर, मतलब कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अभी रिटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ आगे पढ़ेंगे, तो कोई बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि वॉइड है तो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर ये लिखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले इस फंक्शन का नाम है। तो एक क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम, और डिस्प्ले क्या है, फंक्शन का नाम है। और ये फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फिर ये साइन जो है, ये फंक्शन का साइन होता है, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर इस फंक्शन, यहाँ से ये फंक्शन ओपन हो रहा है, ये फंक्शन ओपन होने का साइन है। ब्रैकेट जो ओपन कर रहे हैं, करली ब्रैकेट से हम फंक्शन ओपन करते हैं। तो जो भी चीज़ें ओपन हो रही होंगी वो करली ब्रैकेट से ही ओपन हो रही होंगी। फिर ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, ये एक स्टेटमेंट है, इसको याद कर लो कि कुछ भी प्रिंट करना हो तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, और जो कुछ भी एज इट इज़ एज अ मैसेज प्रिंट करना होगा वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर लिखा है हेलो वर्ड, तो इसका आउटपुट जब आएगा, जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, तो इतना लिखने के बाद क्या होता है, इतना लिखने के बाद हम कंपाइल बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि लैपटॉप में होता है या फिर कंप्यूटर में होता है। तो उस पर कंपाइल करोगे तो वो बताएगा, तो या तो मैसेज भेजेगा कि कोई गलती है इसमें। अगर इस प्रोग्राम में आपने कोई गलती करी होगी इस पूरे प्रोग्राम में, तो वो बताता है कि यहाँ पर गलती है। जैसे मान लो कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, इसमें ओ छोटा होता है, अगर आपने ओ बड़ा बना दिया तो यहाँ पर इसको ऐसा पॉइंट करते हुए बताएगा कि यहाँ पर आपने गलती कर दी है। नहीं तो बताएगा कि क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। तो जिस समय नो सिंटैक्स एरर हो गया मतलब कंपाइल हो गया। फिर हम इसको रन कराएंगे, और रन कराएंगे तो हमें एक आउटपुट विंडो पर ये लिख कर मिलेगा हेलो वर्ड, इतना आउटपुट आ जाएगा। तो इस पूरे प्रोग्राम का मतलब क्या था कि हमें हेलो वर्ड प्रिंट करना था। आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। ये याद रखिएगा कि अगर हम कुछ भी चीज़ ओपन कर रहे हैं तो उसे हम बंद भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बंद किया है, और ये मैंने सबसे लास्ट में क्लास बंद होती है। एक क्लास के अंदर ही हम ऐसे कई सारे फंक्शन बना करके अपना काम करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट जावा प्रोग्राम। अब इसमें एक चीज़ और होती है, मेन फंक्शन। तो ये था नॉर्मल फंक्शन, ये जो फंक्शन यहाँ पर देखा है ये है नॉर्मल फंक्शन। अब ये फंक्शन वर्क किसके अंदर करेगा, सिर्फ ब्लूजे के अंदर, ब्लूजे के इन्वायरमेंट के अंदर। अगर आपको
बाहर भी वर्क कराना है, एक स्टैंड अलोन प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम मेन फंक्शन यूज करेंगे। तो मेन फंक्शन वाला कैसा होगा, तो हम क्लास तो सेम ही रखेंगे, पब्लिक क्लास, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। और फिर हम फंक्शन बनाएंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, पब्लिक वॉइड मेन। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, इसका हम नाम नहीं रखते, इसमें हम सिर्फ मेन लिखते हैं। इस स्ट्रिंग आर्ग्स ये सब भी हम लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन की पूरी लाइन होती है, जो मेन फंक्शन होता है वो इसी तरीके से दिखता है। तो इसको भी याद कर लीजिए, जिस तरह सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन याद करिए। यहाँ पर हम स्टैटिक भी लिखते हैं। अब स्टैटिक वर्ड का क्या मतलब है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होता है ये सब। और यहाँ पर हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि हमें प्रिंट करना है, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम क्या इस बार प्रिंट करेंगे, हेलो दुनिया। तो सेकंड प्रोग्राम में हमने ये प्रिंट किया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन बंद कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लास बंद कर दी। मेन फंक्शन का मतलब होता है, मेन फंक्शन एक ही होता है पूरे प्रोग्राम में, आप कई सारे और फंक्शन बना सकते हैं अलग अलग नाम से। एक फंक्शन होता है मेन फंक्शन, वही स्टार्ट करता है, वही डिसाइड करता है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो आप मेन फंक्शन नीचे बनाओ या फिर इसके ऊपर एक बना दो, फंक्शन या फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से। मेन ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये हेलो दुनिया प्रिंट हो जाएगा, ये डबल कोट्स रहेंगे इसके अंदर, ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन होगा, एस बड़ा होगा, बाकी चीज़ें छोटी होंगी। अब इस प्रोग्राम में और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी, हम वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम लूप्स आगे पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ाएंगे, ये सब चीज़ें भी करेंगे। वो इसी में एडिशन होता रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे इस कोर्स में, वैसे वैसे हम एक एक करके चीज़ें सीखते रहेंगे। तो आज आप क्या कीजिएगा कि आप खुद से एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें और नई नई चीज़ें प्रिंट कीजिएगा। तो खुद से एक प्रोग्राम ज़रूर लिखिएगा आज, ये आपका होमवर्क है। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने वीडियोस बताई हैं वो जाके देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम हम कैसे पीसी में लिखेंगे, या फिर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है वो देख लीजिएगा। और फीचर्स ऑफ जावा इस चैप्टर में जो थ्योरी पार्ट है वो खुद से पढ़ लीजिएगा। बाय बाय।